हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है अल्फ़ा और बीटा जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इस तरीके से कि जो बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। अब ये बहुत ही बहुत ही ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन हमें दिया है कि जो बीटा का मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझिएगा। हमें दिया है बीटा का मॉडुलस 1 के इक्वल। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ मॉडुलस से रिलेटेड। समझ जाइए। अगर कहीं मॉड जेड का स्क्वायर दिया है तो इसको आप जेड जेड बार लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1/Z2, अगर इसको आपको मॉड निकालना है तो ये मॉड Z1 मॉड Z2 के इक्वल होता है। और अगर आपको Z1 और Z2 का मॉड निकालना है तो ये मॉड Z1 मॉड Z2 का इक्वल होता है। मतलब अगर दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड के फॉर्म में है तो Z1 का आप अलग से मॉड निकाल सकते हैं, Z2 का आप अलग से मॉड निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई में है तो भी आप अलग अलग मॉडुलस निकाल सकते हैं। यही ये थ्योरम कहना चाहता है। बीटा का मॉडुलस तो 1 के इक्वल दिया है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि बीटा का जो स्क्वायर होगा उसका भी मॉडुलस 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इधर भी मैंने स्क्वायर किया, इधर भी मैंने स्क्वायर किया ताकि कोई बुरा ना माने। ठीक है, मज़े की बात है कि बीटा के मॉडुलस के मैं स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बीटा बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सॉरी बीटा बीटा बार है ना। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 के इक्वल आएगा। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, अब मैं कलाकारी करूँगा। मुझे निकालना था बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस 1 को बदलेंगे। इस 1 की जगह लिखेंगे बीटा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, समझिएगा। इस 1 की जगह मैंने ये चीज़ लिखी है, ध्यान से देखिए। ऐसा लिखने का फ़ायदा देखिए, नीचे बीटा कॉमन है, तो ये जगह बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा बार माइनस अल्फ़ा का बार, उसका होल मॉडुलस। एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिएगा कि z का अगर कॉन्जुगेट का मॉड निकालें तो एक्चुअली में मॉड z के इक्वल होता है। मतलब अगर बार लगा हुआ है तो फिर दिक्कत नहीं है, आप मॉड निकालिए बिना बार के भी। ठीक है, अब देखिएगा, इसका मॉडुलस अलग से निकाला जा सकता है, या उससे पहले देखिए इसके ऊपर भी बार लगा है, इसके ऊपर भी बार लगा है। आपने ये पढ़ा है क्या कि Z1 प्लस Z2 का जो बार होता है वो Z1 बार प्लस Z2 बार के इक्वल होता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जगह कम है। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, ये जाएगा मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा का बार। ठीक है, इसका मॉडुलस अलग से, इसका मॉडुलस अलग से, इसका मॉडुलस अलग से। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर बार का मॉडुलस निकालना है तो आप बार हटा सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं यहाँ से बार हटा सकता हूँ और इसके जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। तो जाएगा मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा। ये मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा से मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा कट जाएगा, हमें मिलेगा 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 थी तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ से बार हटा सकते हैं, तो मैंने हटाया तो सेम चीज़ ऊपर नीचे बन गया, ये से ये कट जाएगा, हमें 1 मिलेगा। ट्रिक ये था, ये जो बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल थी मॉड बीटा की जगह, आपने इस 1 की जगह बीटा बीटा बार लिख दिया, फिर उसका काम आसान हो गया। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की, तभी आप कर पाएंगे, एक बार में नहीं आएगा ये, क्योंकि आपको उम्मीद करता हूँ मैं ये सब प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम होंगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं मालूम हो तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नहीं लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।